हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स की बड़ी परेशानियां हैं, वो बोला करते हैं कि क्लियर दिखाई नहीं देता। देखिए, अभी क्लियरिटी नहीं आ पाएगी, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप लोग वर्क अपना करते रहें बराबर। जो भी वर्क आपको दिया जा रहा है उसको करते रहिएगा। आज आपका टॉपिक है शब्द। अभी अक्षर को मैंने थोड़ा सा पुश कर दिया, रोक दिया है। फिर नेक्स्ट टाइम आपको अक्षर के बारे में डिटेल से बताएंगे। अभी आप ऊपर ऊपर जान लीजिए शब्द क्या होता है। देखिए, शब्द उसे कहते हैं जो अक्षरों से मिल करके बनते हैं। इसकी डिफिनेशन जान लीजिए। इंग्लिश में इसी को कहते हैं वर्ड। वर्ड यानी शब्द। दो या दो से अधिक, अधिक यानी ज्यादा, दो या दो से अधिक अक्षरों से अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। शब्द बनता है। जैसे जैसे एक अक्षर हो गया का, दूसरा अक्षर हो गया ला, दोनों मिल गए, दोनों अक्षर क्या बना लिए? कल। ठीक है, ना धन ला, नल हो गया। आज, बड़ा आ धन जा, क्या हो गया? आज। इस तरीके से आप कई शब्द बन सकते हैं। इट मीन्स दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। अभी शब्द के टाइप भी हैं। शब्द के तीन टाइप होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे। शब्द तीन तरीके के होते हैं। एक होता है यौगिक, एक होता है रूढ़, एक होता है रूढ़ यौगिक। तीन तो ये हो गया। और एक होता है, चार होते हैं रचना के आधार पर, जिनका यूज बहुत ज्यादा होता है। जैसे उसमें कहा जाए उसमें आता है देशज शब्द, विदेशज शब्द, और तत्सम और तद्भव। मीन्स दो, तीन तरीके के तो व्युत्पत्ति के आधार पर हो गए, और जो चार तरीके के होते हैं ये आपके रचना के आधार पर होते हैं, जो यहाँ इस पृथ्वी पर बोले जाते हैं जिस तरीके से। जैसे अब तक जो है 1.6 मिलियन, 1.6 मिलियन के आसपास, जो 1.6 लाख के आसपास यहाँ शब्द बोले जा चुके हैं। यानी अगर देखा जाए टोटली अगर काउंट करें हिंदी के शब्दों को, तो 6, मतलब 6.5 लाख के आसपास शब्द जो है बोले जाते हैं। अब यहाँ से देखिए आप लोग करते क्या हैं। अभी पढ़ने के लिए आपको कह दिया जाए दो या दो से अधिक। अब इसको अधिक आप नहीं बोलेंगे, अधिक बोलेंगे। तो ये अपनी बोली को आप अपने घर में रखिएगा। अधिक है, ये धा है, ये दा नहीं है। ठीक है ना। दा और धा में फर्क होती है। जैसे यहाँ पे बाई बोलते हैं, बाई अलग चीज़ है, बाई यानी काम करने वाली, और भाई अलग चीज़ है। तो दोनों जगह पे हर एक एक चीज़ को जो है सोचा करिए कहाँ पे हमें क्या बोलना है। आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा पुअर है, उसको कंट्रोल कीजिए, और प्रैक्टिस करने से प्रोनाउंसिएशन सही हो जाता है। यहाँ पे अधिक आपको बोलना है, अधिक ही बोलिए, बाई नहीं बोलना है। भाई बोलिए, भा को भा बोलिए, धा को धा बोलिए। अब यहाँ से सेकंड, शब्द के टाइप देखिए, शब्द के प्रकार बताते हैं आपको। शब्द के प्रकार, यहाँ पहला आता है, ये व्युत्पत्ति के आधार पर बता रहे हैं कि एक होता है रूढ़ शब्द। ये व्युत्पत्ति के आधार पे,
उत्पत्ति के बेस पर है, ठीक है ना। यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई शब्द की, यानी ये कैसे पैदा हुआ, कैसे इसका जन्म हुआ, ये वो बताना चाहता है। रूढ़, रा में ये बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, देखिए कहाँ से लगती है। रूढ़ होता है, फिर होता है रूढ़ यौगिक। रूढ़ यौगिक एक आपका और आता है, वो होता है यौगिक, सिर्फ यौगिक। देखिए एग्जाम्पल बताएंगे और ऐसे ही डिफिनेशन में बता दूंगा, लिखवाऊंगा नहीं। रूढ़ आप लोग खुद लिखेंगे, उसको जितना वर्क है मैं चेक करूंगा बाद में। रूढ़ कहते हैं, इसको पढ़ाया नहीं जाएगा नेक्स्ट टाइम, ये याद रखिएगा। रूढ़ होता है, रूढ़ उसे कहते हैं जिसके कोई भी शब्द, जैसे हमने ये कल लिख दिया, ठीक है, शब्द है, शब्द में 2 अक्षरों की जरूरत होती है, तो 2 अक्षर मैंने ले लिया। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ इसमें, जैसे यहाँ से देख लीजिए, 2-3 एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे ये कल ले लिया, क्या हम इस कल को तोड़ेंगे तो इसका फिर से मीनिंग निकलेगी? का की कोई मीनिंग निकलती नहीं निकलती, ला की खाली कोई मीनिंग निकलेगी नहीं निकलेगी। जैसे ये जल हो गया, तो जा और ला मिल करके क्या बनाएंगे, जल बना लेंगे। लेकिन अगर हम इसको अलग अलग कर दें, इट मीन्स का कर दें यहाँ पे और इसको ला कर दें, तो क्या ये मीनिंग निकलेगी इन दोनों की, का की और ला की? नहीं निकलेगी। जब इन दोनों को अलग करने पे इनकी मीनिंग ना निकले तो उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द, ठीक है। रूढ़, ये याद रखना। रूढ़ यौगिक क्या होता है? देखिए रूढ़ यौगिक उसे कहते हैं, ये कभी काम नहीं आएगा लेकिन सिर्फ बताए दे रहे हैं। और अब इसके बाद पहले आप जान लीजिए कि यौगिक किसे कहते हैं, ये ज्यादा जरूर। जैसे यौगिक किसे कहते हैं, एक तो ये आप समझ गए रूढ़ किसे कहते हैं। जैसे कल लिखा, अगर कल को हम अलग अलग कर दें तो उन दोनों शब्दों की, दोनों अक्षरों की मीनिंग कभी नहीं निकलती। जब किसी की मीनिंग अलग करने पर ना निकले समझ लीजिए रूढ़ है। अब यहाँ से क्या है, ये यौगिक। यौगिक में क्या होता है, योग का मतलब ही होता है योग, योग से बना है यौगिक, यानी जोड़, किसी के साथ में ये जुड़ा हुआ है। जैसे हमने लिखना है हिमालय, आपके यहाँ हिमालय है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए हिमालय, और विद्यालय लिख लीजिए, विद्यालय, विद्यालय है ना। जलपान लिख लीजिए, ये 3 चीजें लिखी हुई हैं यौगिक में। पहला लिखा है हिमालय, दूसरा लिखा हुआ है विद्यालय, तीसरा लिखा हुआ है जलपान। लेकिन यौगिक में होता क्या है, इसमें तो कुछ नहीं, अगर इसको हम अलग अलग कर दें तो इसकी मीनिंग ये नॉनसेंस हो जाएगा, बिना सेंस का। तो जब ये बिना सेंस का हो जाएगा तो ये रूढ़ हो जाएगा। जिसमें सेंस निकलता उसे यौगिक कहते हैं। जैसे हिमालय, हिम को हम क्या करेंगे, अलग अलग करिए, एक तो हिम हो जाएगा है ना, प्लस ये आलय हो जाएगा, दोनों की मीनिंग निकल रही है। आलय का मतलब होता है घर, हिम का मतलब होता है बर्फ, यानी बर्फ का घर, क्या कहलाता है, हिमालय कहलाता है। विद्यालय, विद्या को अलग करिए और आलय को अलग करिए, तो ये क्या हो जाएगा, विद्या का मतलब होता है किताबें, पुस्तकें, इल्म, इल्म, आलय यानी घर, यानी विद्या के घर को हम क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। जलपान, इसको अलग कर दीजिए आप, जल हो गया, धन, पान, जल का मतलब पानी,
है ना, जलपान कहते हैं ना, कोई आया मेहमान चलो जलपान कराने, यानी उसको चाय पानी करवाने का नाम होता है। पान का मतलब यहाँ से खाने से निकलता है ना, जल पानी, कुछ पानी बिस्किट दे दें, तो दोनों की इसमें अर्थ निकल रहे हैं, दोनों शब्दों की। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका यौगिक। लेकिन ये रूढ़ यौगिक क्या होता है, दो ऐसे यौगिक मिलते हैं जो रूढ़ होते हैं पूरी तरीके से, ठीक है ना। जैसे लंबोदर, लंबोदर ये आपका क्या है, लंब धन उदर, इस टाइप से निकलता है। तो ये आपका हो जाता है रूढ़ यौगिक में। ये कभी यूज नहीं होता है, जिसको आप जान लीजिए कभी नहीं यूज होगा।